कि अपना पहला पति को क्यों छोड़ दिया 3 बच्चा होने के बावजूद भी? उनके सामने बोलेंगे ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बीवी नहीं है, ये किसी और का है ना। पिताजी के किसी को पता नहीं था, जो पिताजी तरह करते नहीं था तो पिताजी का नाम किया जाएगा। जो पति मेरा कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, दूसरे मर्द के साथ धरा दो, कैसा पति है? जो माँ बाप के सामने बोला, पहला पति को आप पति नहीं मानते हैं क्या? नहीं, अब हम नहीं मानते। लव मैरिज शादी किए हैं, आपकी पहले बहन यहाँ पे रहती थी, हमारा बहन यहाँ पे रहते थे पे, और उसका मधेपुरा स्टेशन पे आपको भेज दिया था पहला पति। मधेपुरा स्टेशन पर हाँ, तो जबरदस्ती की शादी किया था। बोला जबरदस्ती कर लो, उस टाइम हम करने का लायक नहीं था, लेकिन मेरा जबरदस्ती से मौखिक बोल दिया, तलाक हो गया। तो अगर मतलब इतना बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, कान में ठेपी ले रहा है, सबको सबूत है। ये जो आप महिला देख रहे हैं, 3 बच्चे देख रहे होंगे आप, ये महिला क्या की है, पहले पति छोड़ दूसरे पति को अपना ली है। क्यों अपना ली है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर पहला पति में 3 बच्चा होने के बावजूद भी दूसरा पति मतलब अपना क्यों कर लिया? क्या नाम है आपका? सीता देवी। सीता देवी, आप ऐसा क्यों किया? अपना पहला पति को क्यों छोड़ दिया 3 बच्चा होने के बावजूद भी? मेरे जवाब दिया था तो मेरे मम्मी पापा को सामने, तो मेरे मम्मी पापा मेरा कमा के खिलाता था सब दिन, आता से वो शादी कर दिया दूसरा। बोला हमको अब नहीं चलेगा आपसे कमा के खिलाने का परबस्ती, कितना दिन खिलाएंगे, हम तो बूढ़े हो गए, मर जाएंगे। कितना दिन पहले आप शादी किए थे मैं पहला वाला पति के साथ? बोले तो 7 साल हुआ था। 7 साल हो गया। 7 साल होने के बावजूद भी आप पहला पति को क्यों छोड़ देते हैं? कमा के नहीं खिला रहा था इसी वजह से? हाँ, कमा के नहीं जब कमा के नहीं खिला रहा था तो 7 साल कैसे आपको कमा के खिलाया एक पति? नहीं खिलाया, मेरे मम्मी पापा सारा चीज वहाँ पे देता था, तो 7 साल तक आपका माँ पिता ही करता था क्या? हाँ, माँ पापा सब चीज करता था। सारा चीज यहाँ से भेजता था, हमको कोई यकीन नहीं होने दिया। जब मम्मी पापा जाने के लगे, पापा हमारा पूरा तबीयत दब हो गया, नहीं जाने के लिए हो रहा था, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा था बहुत। तो हम उसीलिए बोला, जो हमको मारपीट कर रहा था, बोला कमा के खिलाने के लिए, कोई चीज मांगने के लिए, तो हमको उतार दे, बच्चे को नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली, बच्चे को नीचे रख दीजिए, नीचे। अरे स्टार्टिंग में रखिए ना सर, नीचे नीचे रख दे, नीचे रख, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। नहीं उतरता है सर। अच्छा, तो हमको इसी वजह से मम्मी पापा दूसरा शादी कर दिए। जो हमको बोला जो अच्छा, मम्मी पापा शादी किए? हाँ, लड़का का तो यह आरोप है कि आप जो है लव मैरिज शादी किए हैं। आपकी पहले बहन यहाँ पे रहती थी? हमारा बहन यहाँ पे रहते थे, लेकिन हम वो भी किए तो मेरा पापा किया था, हम अपना मर्जी से नहीं किए थे। अच्छा, आपका पापा जी किए थे? हाँ, बोला हम कितना, जब हमको जवाब दे के चले गए थे मेरे सामने, सरपंच के सामने, नहीं तो सरपंच को पुरवा लो। सरपंच बोला जब मेरे जहाँ मर्जी, मेरे बोलने के लिए, हम बोलने के लिए तैयार है, जहाँ आपको सामान देगा उस दिन हम लिखित दे देंगे। और नंबर भी दे के गए थे, तो वहाँ पे मम्मी पापा सारा उसके रखा है, सारा रखा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई दुख तकलीफ तो नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे हमको कोई दुख तकलीफ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू रीति रिवाज में जब पहला पति से आप शादी किए हैं, एकदम 7 फेरा लिए हैं, 7 जन्मों का आप वादा किए हैं, फिर भी आप कैसे अचानक इस घर में आ गए? हमको वो भी शादी किया था, तो जबरदस्ती की शादी किया था। बोला जबरदस्ती कर लो, उस टाइम हम करने का लायक नहीं था, लेकिन मेरा जबरदस्ती लड़का शादी आपसे कर लिया था क्या? नहीं, वहाँ पे 5 रोज रहा था, मेरा बहन का रिलेशन था वो। आपका बहन का रिलेशन था? हाँ, यहाँ उसका ननिहाल था, तो इसी वजह से शादी किया था हमको। बोला कि यहाँ पे जमीन जगह सब है, हर कुछ है, लेकिन वहाँ पे गए तो रहने के लायक घर भी नहीं था। तो हम सोचे जो कोई बात नहीं, जैसा तैसा हम रह लेंगे, कोई बात नहीं है। पापा मम्मी बोला जब तक हम जिंदा है ना, हम सारा चीज आपको करेंगे। तो बोला कि जब तक हम वहाँ पे रहे थे, तो मम्मी पापा यहाँ से सारा चीज कर्जा उर्जा लेके, हम जब नहीं जाता था तो सारा चीज हम कर्जा लेके खाते थे, और जब जाते थे तो पूरा कर्जा मम्मी पापा तोड़ता था। बाद में हमको सामान वामान का दिक्कत हुआ, तो वो भी हम किए। पापा को कॉल, जो सब मेरा ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, जो चीज बोलता था वो मेरा पूरा करता था। पापा जी ही मतलब 7 साल आपके तीनों बच्चों की इलाज तक कराया, और साथ जाने के लिए ये नहीं जाता था। मेरा बहन जिंदा था तो मेरा बहन जाता था, जो मेरा बहन मर गई तो मेरा साथ सब छोड़ दिया। वो भी दारू पी के सूता रहता था, बोलता था तो उसे ऊपर से मारता था। पहले वाला पति का क्या नाम है? राजेश पोदार। राजेश पोदार। दूसरे वाले पति का? नीरज पोदार। दूसरे वाले पति को दिक्कत नहीं होता? आप खुद 3 बच्चे लेके पहले पति के दूसरे घर में आ गए हैं, तो हमको क्या पता, जब जवाब देने के लिए आए तो सोच के नहीं आया था। जो हम जो जा रहे हैं सरपंच के सामने बोलेंगे ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बीवी नहीं है, ये किसी और का है, मुंह पर जवाब देंगे उसका मम्मी पापा को, तो उसके दिल पर क्या बीतेगा?
ये पति को नहीं पता था, हमको ही पता था। सारा जिम्मेवारी पत्नी का होता है कि दोनों का अधिकार होता है। दोनों का अधिकार, वो अधिकार अपना नहीं रहता का, काम नहीं कर रहा था क्या वो अपना अधिकार कैसे रखा? वहाँ बुधमा को भी सरपंच मान के मेरा जवाब दिया था सदस्य को। सुशील यादव सदस्य है, वो भी यहाँ आके वहाँ पे पंचायती किया था। हम तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया, हम तो सरपंच मुखिया वहाँ बुलाए तो वो 1 मिनट नहीं रुकता था, लेकिन जब वो बोलता था मानता था तो हम वहाँ रुकते थे। हम नहीं किधरों जाते थे, वो तो उठ के चले जाते थे, 2 मिनट वहाँ रुक के नहीं जवाब देता था। चलिए इनके बच्चे से देखते हैं, अभी हम बात करते हैं सबसे बड़े वाले। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आइए, बोलता है ये। हाँ सब क्या नाम है तुम्हारा? बोले जोर से। हाँ क्या नाम है? सूरज। मम्मी इस आप बढ़िया से बोल। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे जो आए हो, कहाँ पे आए हो? यहाँ पे हाँ, पापा जी का क्या नाम है? नीरज पोदार। पहले पिताजी का नहीं नाम लेता है क्या? पहला पिताजी के किसी को पता नहीं था, जो पिताजी तरह करते नहीं था तो पिताजी का नाम किया जानेगा सर? मतलब कुछ भी नहीं करता था 7 साल तक? 7 साल तक क्या करेगा? 7 साल तक तो जिंदगी नरक बना के वो रखा था। कैसा नर्क, क्या नर्क बना के रखा था? क्या नहीं मारता था? डेली डेली बाल बच्चा को अपना मारता था, पीटता था। क्यों मारता था? पागल सनकी था क्या? आपका पहला पति सनकी था, पागल था? संकल नहीं था तो वैसे वैसे करता था। का इतना दिन हमको कदम नहीं उठाने का दिक्कत था? मतलब आप कदम भी उठाए तो फर्स्ट टाइम ही कदम उठाते हैं, 7 साल के बाद आप क्यों कदम उठाए? फर्स्ट टाइम में इसलिए नहीं उठाए जिससे कि मेरे माँ बाप परवस्ती करता था। मेरे माँ बाप, आप भाई, आप किसी बहन की पूरा जिंदगी परवस्ती कर सकते हैं? मेरा माँ बाप को परवस्ती नहीं चला, दूसरा शादी कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत यह है, सुनिए, हाँ। दिक्कत यह है जब आप दूसरा शादी कर ले तो पहला पति से आप तलाक लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जब वो खुद आके तलाक दिया था अपना सदस्य के कहाँ साथ, तलाक? मेरा गांव में, मेरे मम्मी पापा के सामने, कि मैं इसके जवाब देता हूँ। क्या तलाक दिया था? बोला हम इसको जवाब देता हूँ। मतलब मुंह से मौखिक बोल दिया, तलाक हो गया? तो अगर मतलब इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, कान में ठेपी ले रहा है, सबको सबूत है। ऐसा नहीं है, सबूत है। हम वहाँ से मतलब कि हाँ, ये है जब वो भगाया था, बोला था सारा चीज, तो सारा रिकॉर्ड हम अभी भी थोड़ा बहुत है। जब वो वहां से भी बोलता था तू चले जाओ मेरे घर से, नहीं तो तू जिससे जन्मल है ना, जिससे परिवार है, उसके कमा के खिला वो कर्जा तोड़ेगा, हम नहीं तोड़ेंगे। जब कर्जा हो जाते तो इसके नाम लगाते, तो पापा का नाम लगाते, तो हम जैसे तैसे बोल के पापा को बोल के रुपया दे देते। तो पूरा जिंदगी कैसे हम उतना करते? पापा बोला कि अब तो हम पूरे हो गए, हम जाने आने का लायक नहीं है, तू यहाँ पे रहना। या जब यहाँ आने के लिए बोला तो उस रास्ते में आपको तो घटना बताए थे ना, जो मेरे दूसरे के संग लगा दिए। दूसरे के संग जब लगा दिए थे तो हम चले गए बहुत दूर, मतलब बेच दिया। आपका पहला पति जो है वो बेच दिया, दूसरे के साथ इसको ले लिए, ये बड़ा वाला बाबू को या हमारे, ये दोनों का को दूसरे के साथ बेच दिया था। अब वो बोला 2-3 घंटा उस लड़का से गप किया था और दूसरे के साथ धरा दिया। हम उसे दिमाग नहीं काम करना, हम बोले वो भैया तू चले जाओ यहाँ से, वैसे भी उसका दारू पिया है, दिमाग नहीं है। बोला नहीं चलो हम तुम्हें परवस्ती करेंगे, तीनों बच्चा को रखेंगे, हम नाम देते हैं आपको पति के भी बच्चा। तो हम बोले अब हमारा पति आपको क्या बोले जो बोल रहे हैं नाम देते हैं बच्चा? बोला कुछ नहीं, बोला आपको रहने के लिए। जो गाड़ी रोकाते थे हम गांव के लिए, तो बोला कि नहीं गांव के लिए गाड़ी काहे रोकाएंगे, मेरा परिवार है, चले जाओ। मेरे कोई गाड़ी में बैठने वो लड़का नहीं देता था। हम उसी अता से एक ठो लड़का मिला हमको गाड़ी वाला, हम बोले भैया हमको बैठा, मेरे बच्चा को यहाँ से ले जाओ, देखो ये कैसा इंसान है, गलत फलत बात बोलता है। वो हमको बैठा। पहला पति जब वो कहाँ पे बेच दिया था ये बात बताइए? मधेपुरा स्टेशन पे। और उसका मधेपुरा स्टेशन पे आपको बेच दिया था पहला पति? मधेपुरा स्टेशन पर हमको सर वो गप किया था उससे, मेरे अलग से हट के, मेरे सामने वो बैठा दिए। अब मेरे वो बोला तुम्हें जिंदगी भर परवस्ती करेंगे, सहरसा हम रूम किराया लेके रखेंगे, तो क्या हम ब्रांडी था जिसके साथ लग जाएंगे? जब तक मेरे पति से कोई व्यायाम नहीं लिया तो कैसे हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दिए? अब क्यों हमारा पति उससे गप किया था? हम पत्नी था, मेरा जब मारा था तो उसके अधिकार न था हमको कहने के लिए कि दूसरा मर्द का था। मतलब ऐसा आप बता रहे हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि हमको बहुत गज्जन दिया, बहुत दुख दिया और बहुत ही मतलब तकलीफ दिया। 7 साल तक सहते सहते हम परेशान हो गए। तब हम अपना मम्मी पापा के पास चले आए। हम मम्मी पापा को बोले घर बना के यहाँ रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो यहीं पे हमरा मरने के लिए छोड़ दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
तो बोला कि जब मम्मा तू यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो बोला बांस उस कटवा लिए, घर बनाने के लिए वो जगह भी साफ किए। हम बोले जमीन नहीं बेचेंगे जब तक अभी अकेला है। वहाँ पे बुधवा में सब घर ढूक के मारता था जब दारू पीता था। तो किसको पीटता था? ये बाबू को, हमको। जब क्यों पीटता था? शराब पीता था वो आपका पति, पीटता था आपको, आपके बच्चे को? सुनिए ना, मेरा डेरा नहीं है, द्वार जो है ना जैसे बंगला बना है ना ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत डेरा है। घर में बैठ के 10 लड़का दारू पीता था, अगर बगर बोलता था, हम उस पर बोल देंगे जो तू बाहर जाके पियो ना, रात बहुत होगी। इसीलिए बोला ये पागल है, मारो इसको, गाली दो। इसीलिए सब मिल के डांटना शुरू कर देते। मतलब आप ही को डांटता था? घर में शराब भी घर में पीता था और डांटता भी हमको था। और वहाँ के राहुल मेरा सरिया लेके मेरा बेटा को मारा था, ऐसा मारा था, वहाँ पे हमको भी मारा, सब मिलके ठोंट चिप के मारा था। ठगुनिया से मुसहर है जात के, मेरा नाम नहीं पता है उसको। अच्छे को बताइए, अब जो यहाँ पे आए हैं हाँ। तो पहला पति को यह दिक्कत हो रहा है, आप तलाक दीजिए, तलाक दीजिएगा कि नहीं? हाँ देंगे तलाक, देने के लिए आप तैयार हैं? हमारा सामान दे दो, मेरा हर कुछ कैसा दे दो। सामान? कौन सा सामान? कैसा सामान? जो खरीद के रखे है वो सामान। कौन सामान खरीद के रखे हैं? घर में जितना सामान है ना सर, उसका थरिया तक खरीदा नहीं है। तो फिर थरिया खरीदा नहीं है तो फिर आप खाते कैसे थे जब खरीदा नहीं? जब किए थे तो खरीद के खाते थे, जब तक 3 रोज रहा था ना वैसे रहा था। इसका नानी था ना, सिर्फ हटिया करने वाला सामान रखता था। अभी भी वो अमानत है, वो आप सामान मंगाना चाहते हैं? हाँ, हम उसको सामान नहीं लेंगे, जो हमारा है वो हमारा मम्मी पापा की इजाजत है, जो हमको दे दो हम उसे तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? हाँ। आप देना चाहते हैं, वो तो नहीं देना चाहता, अब वो मंगाना चाहता है, आप चले जाइए। हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जब दूसरा के साथ झधारा था, जब हम उसके साथ चल जाते तब क्या करते हैं मीडिया वाला, हमको खोज लेते। नहीं, वो आप मंगाना चाहता है ना, आप बोलता है हमारे पास मंगाना चलता। कैसे? जो पति मेरा कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, दूसरे मर्द के साथ धरा दो, कैसा पति है? जो माँ बाप के सामने बोला, पहला पति को आप पति नहीं मानते हैं क्या? नहीं, अब हम नहीं मानते, हमारा पति वो अब नहीं है। आपको बेच दिया, आपके पास, आपके साथ दुख तकलीफ दिया, इसी वजह से आप पहला पति को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते हैं। अब देखिए पति पत्नी में तो संसार झगड़ा होता है। झगड़ा कैसा होता है? घर से भगा देता, आग लगा के जला देता है, मार देता है। आग लगा के भी आपको जला दिया था क्या? आग लगाया घर में, भंसाघर में। पूछो, उतना बड़ा बेटी है ना, वो उसको भी सब मिल के घर में। बड़ा बेटी है, बुलाइए उसको। मेरा बहन का बेटी था वहाँ पे। बोला वो था वहाँ पे, और 2-3 लड़का था वहाँ पे, सुतल था घर में। सबको वो घर में बंद कर दिया, झिंझिर चढ़ा के आग लगा दिया, सारा कागज पत्तर जला दिया, आग लगा दिया। तब तक मम्मी वहाँ से पापा आया, छोटका भैया हमको पहुँच गया। वहाँ पे जब पहुँचा था तो बोला कि अगर ये सुनना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड भी रखे हैं, जो रिकॉर्ड ये अभी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड भी है। अगर एक बार झूठ बोले तो जो करना है हमको। ये थप्पड़ चला रहा है कैसा, कैसा मार रहा है, कैसा गाली दे रहा है, कैसा भगा रहा है, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ, है मेरे पास, कोनो नहीं है ऐसे नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने पति का? कहीं न कहीं आपका पति, पहले वाला पति अगर वीडियो देख रहा है तो क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? अभी मोबाइल पे बात होता है पहले पति से? नहीं, हम नहीं बात करते हैं। कितना दिन से मेरा गाँव घर में सबसे बात करता था, लेकिन हमसे बात नहीं करता था वो। और 2-3 दिन फोन भी किए, हम बोले जब तू सामान काट के यहाँ पे रखे है बांसूस, तो यहाँ के घर काहे नहीं बनाते हैं? तो बोला हमको घर बनाने नहीं है, वहाँ पे रहना है। बोले नहीं, 3 बच्चा है, हम है, कहाँ पे हम जाएंगे जब घर नहीं बनाएंगे? हम बोले जो हमारा कहाँ पे जाएंगे? तो बोला कि आपका दूल्हा वहाँ है ना, वहाँ चले जाओ। बोले ना कहाँ मेरा दूल्हा है? तो आप शादी नहीं किया तो फिर भी बोला आपका पति? हाँ, नहीं बोलता था दिनों 75 बार जो वहाँ चले। बोले नहीं, आप पति आप मेरा है तो आपके पास हम नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो वो बोला कि यहाँ पे मरना है या जीना है, रहना है तो यहाँ। हम बोले वहाँ जब छोटा बच्चा है, मुसलमान का बस्ती है, सब मिल के सब दारू पीता है, वहाँ सब मारता पीटता है, तो तू यहाँ आके रहो, जब मेरा बच्चा नमर हो जाएगा तो हम वहाँ पे रहेंगे। इससे दिक्कत आपको क्या है? पापा बोला जो हम दुकान कर देंगे, या आप यहाँ पे दुकान पे। अच्छा, आप यहाँ पे जो आए हैं, आप अपने कहाँ पे आए हैं? मैं आए हैं अपना ससुराल आए हैं। कहाँ पे? नहीं, ये रिश्ता में पहले क्या लगता था? जीजा जी लगता था क्या? हाँ, मेरा जीजा था पहले। आप अपने जीजा जी के साथ मतलब कि आ गए? पहला पति को छोड़ के जीजा जी के पास आ गए। तो जीजा जी आपको भगाते नहीं है? नहीं, शादी कर लिए। जो आपकी सिस्टर थी, जो आपकी दीदी थी, वो कहाँ है? वो मर गया था। मर गया, इसी वजह से आप यहाँ पे आ गए। हम आ गए। जब मेरा दिन रात उसी गप से मेरा परेशान करता था तो हम क्या करते? हम मजबूरी में हमको ये कदम उठाने पड़ा।
मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। हाँ, हमको जब डेली डेली मारता था, पीटता था, घर से भगाता था, डेली डेली इलाज करने के भी वक्त बोला कि उसे इलाज करवा। और जब इसे मजबूरी में देखता था, मेरा दीदी मेरे जाते थे इलाज कराने के लिए, इससे पहले भी यहाँ नान की इलाज कराया, तो हम क्या करते, मजबूरी में हम चलाए। देख सकते हैं इस तरह की मामला है। और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप कौन है, क्या नाम है आपका? हम तो इस गांव का लोग हैं। इस गांव के लोग हैं। ये जो महिला मतलब पहला पति छोड़ के दूसरे पति के पास आ गया है और पहला पति को तलाक नहीं दिया है, 3 बच्चे रहने के बावजूद भी, क्या कहना चाहेंगे? ये महिला गलत की है कि सही की है? गलत तो की है, इसको तलाक दे देना चाहिए। तलाक देना चाहिए। तलाक दे के फिर शादी करना चाहिए। फिर शादी करना चाहिए। ये आप पहला पति आप मंगाना चाहता है, इनको जाना चाहिए या इसी पति के पास रहना चाहिए? क्या लगता ये है? तो अब इसका अपना इसका विचार है, ये क्या कहना चाहेगी? और बाकी देख सकते हैं चाची बहन जी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है चाची? चलिए नाम मत बताइए अपना, शर्माइए मत। एक बात बताइए, ये जो महिला की है समाज में इस तरह की मामला किया, पहला पति छोड़ के दूसरा पति के पास आ गई है, ये गलत किया कि सही की है? की कहबे आप, गलत किया कि सही की है? बताइए ना, बताइए ना चाची, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, गलत है कि सही है? हाँ? हमें की कहबो बेटा, अच्छा, गलत जुग कहे छे कि हमें कहबो बेटा, हमर तो है चाची, बोलो ना, एही तरह के मामला पतिए छै। पतिए तो हमर बात बेटा, कोई तोरार के जमाना में एहन बात नहीं रहे, आइ काल्हि के जमाना में एते बात किया है छै। हमर इतने टा के बेटी रहे, उनते रहे, तबे पति मरले, एगो लड़का एगो लड़की, वही लेकर रह गेलिए अखन तक। अच्छा, तब इतना टा के बेटी रहे, उनते पुनते रहे, तबे से हमर मर्दाना मरले। हमरा एगो लड़का तहिया तू रह गेला, आइ काल्हि के औरत नहीं रह पावे छै, तो की ना। कहल चाहे छै तू? हमसे को पूछे छियै, की कहबो बेटा, जेकर जुग छिए उ जुग के न देखो बेटा, हमें की आदमी ला के ना जुग है छै, जुग ला के आदमी थोड़े है छै चाची। ना उ हेते हैं? कहाँ। जे हमें करबे तहने ना हमर भविष्य हेतै कि वर्तमान हेतै। हम गलत करबे तो हमें गलत ना वर्तमान आपन भविष्य न हेतै। बतेबो बेटा, लोग के बेटी पुतोह के बात ना ई बतेबो। गलत नहीं नहीं गलत छै कि सही छै? एकरा पहला पति लुंगा रहना चाहिए कि दूसरा पति लुंगा चल जाना चाहिए? हमरो फोटो ले छो बेटा, वृद्धा आदमी के। अच्छा, कोनो बात नहीं। देख सकते हैं इस तरह की मामला है। और क्या कहना चाहेंगे इस महिला के बारे में, सीता देवी के बारे में, और इनके पहले पति अजय, क्या नाम है? घर कते भर बेटा। राजेश पोदार। राजेश पोदार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और नीरज पोदार के बारे में आप लोग क्या विचार रखना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।